प्यारे बच्चों, आज हम परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्याएं हम किन्हें कहते हैं और परिमेय संख्याएं कौन कौन से गुणधर्मों का पालन करती हैं। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पूर्ण संख्याएं किन्हें कहते हैं और पूर्ण संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यानी कि समवृत्त नियम, क्रम विनिमय नियम और साहचर्य नियम का पालन किस किस संक्रिया में करती हैं। और 4 संक्रियाएं थी: योग, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इन 4 संक्रियाओं के लिए क्या पूर्ण संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पालन करती हैं कि नहीं करती हैं। आज हम परिमेय संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है? ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं तथा Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q पूर्णांक होने चाहिए। जैसे ये हैं 0, -2, 4, -2/3, 6/7, ये सब परिमेय संख्याएं हैं। अब -2 क्यों है परिमेय संख्या? क्योंकि हम -2 को -2/1 लिख सकते हैं यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 0 को 0/1 लिख सकते हैं यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे क्या परिमेय संख्याएं क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हैं। क्या परिमेय संख्याओं के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? तो सबसे पहले हम कौन से गुणधर्म का टेस्ट करेंगे? समवृत्त गुणधर्म यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का टेस्ट करेंगे कि परिमेय संख्याओं के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं। तो सबसे पहले कौन सी संक्रिया है? योग की संक्रिया। तो योग की संक्रिया क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि दो परिमेय संख्याओं का जोड़ भी परिमेय संख्या ही होना चाहिए। ठीक है, तो हम कोई भी 2 परिमेय संख्याएं जैसे 1/2 + 1/4 ले लेते हैं। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं तो जैसे 4 इसका एलसीएम आ गया 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 1 जा 4, 4 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा हमारा 3/4। ठीक है, तो 3/4 हमारा आ गया, जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर 2 परिमेय संख्याएं हम ले लें और उनको जोड़ दें तो वह भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहती है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है कि योग की संक्रिया में 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर यदि उनका जोड़ भी एक परिमेय संख्या आता है तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं A तथा B के लिए A + B भी एक परिमेय संख्या है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है योग के लिए। अब हम आ जाते हैं घटाने के लिए। अतः परिमेय संख्या योग के अंतर्गत तो समवृत्त है। परिमेय संख्याएं योग के अंतर्गत समवृत्त हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब घटाने पर आ जाते हैं। घटाने में भी हम कोई 2 भिन्न ले लेते हैं, माना वही जो हमने पहले ली 1/2 - 1/4, यानी कि अगर हम 2 परिमेय संख्याओं को घटाते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा क्या वह भी एक परिमेय संख्या होगा? यह हमें देखना है, क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमें यही सेटिस्फाई करना होता है कि अगर हम जोड़ के लिए कर रहे हैं तो 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ क्या आना चाहिए? एक परिमेय संख्या आना चाहिए। और अगर हम घटाने के लिए कर रहे हैं तो 2 परिमेय संख्याओं का घटाना भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2 - 1 यानी कि 1/4 आ गया। ठीक है, मैंने सरल सा उदाहरण ले रखा है। तो ये हमारा घटा के 2 परिमेय संख्याओं को हमारा आ गया 1/4। तो 1/4 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q = 0, Q 0 भी नहीं है। 1/4 है, उसको हमने P/Q के रूप में लिख लिया, और Q जहाँ 0 नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2 परिमेय संख्याओं को घटाने पर परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अतः परिमेय संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत समवृत्त हैं। व्यवकलन मतलब घटाना, घटाने के अंतर्गत समवृत्त हैं। ये परिमेय संख्याएं घटाने की संक्रिया में समवृत्त नियम का पालन करती हैं, क्योंकि किन्हीं 2 परिमेय संख्याएं A तथा B के लिए A - B भी एक परिमेय संख्या ही आई। हमारी आई कि नहीं आई? अब हम गुणन के लिए करते हैं। गुणन के लिए भी हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं परिमेय संख्याओं का। जैसे मैं यहाँ पे 3/4 और 5/6 ले लूँ। अगर हम इनको गुणा करें तो वह भी एक परिमेय संख्या आनी चाहिए।
तो हमने गुणा किया, 3 5 जा 15, 6 4 जा 24। अगर हम इसको 3 से काट भी दें तो 3 पंचे 15, 3 अट्ठे 24। तो हमने क्या देखा, 5/8। 5/8 को आप P अपॉन क्यू में लिख सकते हो, और Q जो है वो 0 यहाँ भी नहीं है, ठीक है। तो Q 0 नहीं है, P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी दो परिमेय संख्याओं का गुणा भी एक परिमेय संख्या होता है। अतः परिमेय संख्याएं गुणन के अंतर्गत संवृत्त हैं, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी गुणा की संक्रिया में सेटिस्फाइड होती है। क्यों होती है? क्योंकि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a इंटू बी भी एक परिमेय संख्या ही आती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए, a परिमेय संख्या है, b है, इसके लिए a इंटू बी भी एक परिमेय संख्या ही आ गई। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ठीक है। अब अगला है हमारा, क्या भाग की क्रिया में भी होता है ऐसा? तो भाग की क्रिया के लिए यह है बेटा कि परिमेय संख्या a के लिए a भागा 0 परिभाषित नहीं है। अगर कहीं पर 0 अगर आ गया और हमें दो संख्याओं में से एक संख्या 0 आ गई, तो 0 भी परिमेय संख्या होती है, लेकिन एक संख्या अगर a है और दूसरी 0 है और हम उन दोनों को भागा देंगे तो वो परिभाषित नहीं है। तो परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है, क्योंकि 0 भी एक परिमेय संख्या है। और अगर कहीं पर हमने दो परिमेय संख्याओं को भाग दिया और उसमें से एक a हो और दूसरा 0 हो, तो वो कहीं भी अभी तक परिभाषित नहीं है। अतः परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत संवृत्त नहीं है। लेकिन यदि हम शून्य को शामिल ना करें, यानी हम और शून्य के अलावा और कोई भी परिमेय संख्या ले लें, तो सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत संवृत्त होता है। अगर हम शून्य छोड़ दें, जैसे 1/2 भागा 1/4 कर दें, शून्य ना लें, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, 1/2 भाग के चिन्ह को गुणा में बदल दो और भिन्न को पलट दो, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, 4/2। 4/2 का आंसर कितना आएगा, 2, जिसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम शून्य को शामिल नहीं करें तो दूसरी सभी परिमेय संख्याओं का समूह भाग के अंतर्गत संवृत्त है, ठीक है, भाग के अंतर्गत संवृत्त है। अब हम आ जाते हैं क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हम क्रम बदल दें तो भी हमारा आंसर सेम आना चाहिए। अगर आता है तो इसका मतलब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो सबसे पहले हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के लिए योग की संक्रिया को लेते हैं। क्या योग की संक्रिया में क्रम बदलने पर एक सा आंसर आता है? जैसे अभी हम 1/2 प्लस 1/4 लेते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4 हम एलसीएम ले लेंगे, 3/4 आएगा। और अगर हम क्रम बदल लें, 1/4 प्लस 1/2 करें, तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 3/4 आएगा। इसका मतलब है कि क्रम बदलने पर, योग की संक्रिया में क्रम बदलने पर आंसर सेम आता है। तो इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है परिमेय संख्याओं के लिए। तो परिमेय संख्याओं के लिए योग क्रम विनिमय है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं a और तथा b के लिए a प्लस b भी वही आता है जो p प्लस a आता है, यानी a प्लस b b प्लस a के बराबर होता है, यानी 1/2 प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/2 के बराबर होता है किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के लिए। अब घटाने का देखते हैं। क्या घटाने में ऐसा होता है कि 1/2 में से हम 1/4 घटाएं तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2 - 1 1/4 आएगा। और अगर हम 1/4 में से 1 क्रम बदल दें तो क्या होगा, हमारा हो जाएगा ऋण 1/4। इसका मतलब है सेम उत्तर नहीं आ रहा है, क्रम बदलने से आंसर में फर्क आ रहा है। इसका मतलब परिमेय संख्याएं व्युत्कलन यानी सब्ट्रैक्शन के अंतर्गत कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करती हैं। परिमेय संख्याएं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को घटाने के अंतर्गत फॉलो नहीं करती हैं, क्योंकि हमारे आंसर सेम नहीं आ रहे हैं। तो परिमेय संख्याओं के लिए व्युत्कलन जो है वो क्रम विनिमय नहीं है। व्युत्कलन का मतलब घटाना, घटाना क्रम विनिमय नहीं है। और गुणा, परिमेय संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय हैं। दो परिमेय संख्याओं a तथा b के लिए a इंटू b भी वही आएगा जो b इंटू a आएगा। हम उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे 3/4 गुणा 2/5 है, तो इसका आंसर हम कोई भी दो परिमेय संख्या ले सकते हैं, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। तो इसका आ जाएगा 3 दूनी 6 4 पंचे 20। अगर हम क्रम बदल दें, 2/5 गुणा
3/4 कर दें तब भी वही आंसर आएगा, 2 तियां 6, 5 चक्को 20। तो सेम आंसर आया। इसका मतलब परिमेय संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय नहीं हैं। क्रम विनिमय मतलब क्रम बदलने पर भी आंसर एक सा आता है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं गुणन के लिए क्रम विनिमय हैं। अब हमारा भाग के लिए देखो, भाग के लिए क्या है? भाग के लिए परिमेय संख्याएं क्रम विनिमय नहीं है। जैसे घटाने के लिए नहीं है वैसे भाग के लिए भी नहीं है, क्योंकि भाग अगर हम क्रम बदल के भाग करते हैं तो हमारे आंसर अलग अलग आते हैं, अतः परिमेय संख्याएं भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं है। अगला हमारा है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है कि अगर हम 3 संख्याएं लें और उनके ग्रुप अलग अलग तरीके से बनाएं तो आंसर सेम आना चाहिए। हम जैसे हम 1/2 ले लेते हैं, 1/4 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले 2 का ग्रुप बना के उसके संग तीसरे को जोड़ेंगे। तो पहले 2 को ही जोड़ेंगे, पहले हम 4 एलसीएम लेंगे और तो हमारा आ जाएगा 2 + 1 3/4। ठीक है, और प्लस 1/3। तो ये हमारा आंसर कितना आया? 3/4 + 1/3, यानी कि अगर हम 12 इसका एलसीएम हो गया, 12 एलसीएम हो गया, 9 + 4 13/12। ये आंसर आया हमारा 13/12। अगर हम दूसरे तरीके से ग्रुप बनाएं, 1/2 को ऐसे ही छोड़ दें, 1/4 + 1/3 को एक साथ ले लें तो क्या होगा? 1/2 को हमने अभी ऐसे ही रखना है और इन दोनों में से 12 3 + 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 + 7/12। अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 12 तो आ जाएगा हमारा 6 + 7, यानी कि 13/12। तो प्यारे बच्चों ये देखिए दोनों आंसर एक से आए, 13/12। इसका मतलब है साहचर्य नियम किस प्रक्रिया के लिए? योग की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम परिमेय संख्याओं में योग के लिए साहचर्य नियम सेटिस्फाई होता है। परिमेय संख्याओं में योग की संक्रिया के लिए साहचर्य नियम सेटिस्फाई होता है, क्योंकि साहचर्य नियम ये कहता है कि अगर हम 3 संख्याओं को आपस में जोड़ें तो अगर हम एक बार में हम पहले 2 को ग्रुप बना के उसके साथ तीसरे का बाद में जोड़ें, या फिर पहले को छोड़ के बाद के 2 का ग्रुप पहले बना लें, उसको जोड़ें, तो हमारा आंसर सेम होता है। अतः परिमेय संख्याओं के लिए योग साहचर्य है। 3 परिमेय संख्याओं A, B, C के लिए हमारा आंसर सेम आया। A + B + C का वही उत्तर आया जो A + B + C, यानी कि B और C को पहले जोड़ के उसके संग A जोड़ो या A और B को पहले जोड़ के उसके संग C जोड़ो, आंसर सेम आएगा। तो परिमेय संख्याएं योग के लिए साहचर्य हैं। घटाने के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य नहीं होती। ठीक है, एक सा उत्तर नहीं आता। गुणन के लिए परिमेय संख्याएं साहचर्य होती हैं। जैसे हम उदाहरण ले लें 1/2 + 1/3 + 1/4। तो अगर हम इन दोनों को पहले गुणा करते हैं तो ये आ जाएगा, गुणा कर रहे हैं हम इनको, गुणन के लिए कर रहे हैं, तो इन दोनों को गुणा करो, 1/3 = 6 × 1/4। तो 1 1 = 1, 6 2 4 = 24 आया। और अगर हम 1/2 को पहले ऐसे ही छोड़ दें और 1/3 गुणा 1/4 को आपस में गुणा करें तो 1/2 ऐसे ही रख दो और इनका गुणा करो, 1/3 चक्को 12, 3 4 = 12। तो कितना आया हमारा? 1/24। तो दोनों का उत्तर एक सा आया, चाहे हमने ग्रुपिंग किसी भी तरीके से की। इसका मतलब गुणन साहचर्य है। परिमेय संख्याएं गुणन के लिए साहचर्य नियम का पालन करती हैं और परिमेय संख्याएं भाग के लिए साहचर्य नियम का पालन नहीं करती, घटाने और भाग के लिए नहीं करती, क्योंकि भाग करने पर दोनों आंसर अलग अलग आते हैं। अब इन सारे गुणधर्मों को पढ़ने के बाद अब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, अगर आपको ये सरल विधि से समझाना अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जिन बच्चों ने नहीं किया है।